तो हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि समय हो गया कहानी सुनने का। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन करने के लिए काली के मंदिर गई थी। काली का ये मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला और घर भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर उगे घने जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का आभास कराते थे। ये काली का मंदिर बहुत ही अच्छा माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए आए और दूसरे दरवाजे से निकल जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। खुनिया गांव की मंडली शाम के 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर में पहुंची और दर्शन करने के बाद आसपास घूमकर वहां मेले का मजा लेने लगी। मेले में घूमते घामते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गए। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे। अभी यहाँ आए हैं तो अभी रात में तो निकल नहीं सकते, कल दिन में आराम से घूम लेंगे। तो कोई कहता डर क्यों रहे, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल में काफी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में जब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और ना ही मंदिर के आसपास जलती हुई कोई रोशनी दिख रही थी, अब मंडली ये नहीं समझ पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपने जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागज को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयानक था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर हाँ, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डालकर फिर से आग को थोड़ी तेज किया। मंडली ने मन ही मन में निश्चित कर लिया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वो लोग रास्ता भी भूल गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर जाएं। परंतु इन लोगों ने फुसफुसाकर एक निर्णय लिया था कि आज रात कैसे भी करके यहीं गुजारे और सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूंकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ चुका था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि डर के मारे चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और इस मंडली को अपने चपेट में लेना चाहती है। पर वहाँ की आबो हवा देखकर ये गांवही मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीना पसीना भी हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर ये आत्माएं और भी बुरा असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो कुछ लोग हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिए थे, तो कुछ लोग इस जंगल की काली माता की दुआई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रुद्र रूप में तांडव करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखना शुरू हो गए, चेहरे लाल होने लगे और ये लोग कसकर एक दूसरे के करीब आ गए। अभी वो रुद्र आत्मा तांडव करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बना पाए, तभी वहाँ कुछ आत्माएं और आ गई और अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी हुई। ये लोग पूरी तरह से डर गए और इन लोगों को अपना काल सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं, लगभग 5-6 आत्माएं आ चुकी थी
और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह से भयानक बनाकर रख दी थी। कोई आत्मा इनके आगे थी, कोई पीछे थी, सब इनके चारों तरफ मंडरा रहे थे। ये लोग पूरी तरह से सतर्क। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू, कोई हथियार या डंडा लाठी कुछ भी हो, वो ले लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू, कोई हथियार या डंडा लाठी तो बराबर रखते ही थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास लाठी थी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत ही नहीं आई। हुआ यूं, जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के वहीं से खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक हो चुका था, क्योंकि एक गौरववीर व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि कोई भी आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज करते हुए वहां से भाग निकली। अब ये मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उनका धन्यवाद, उनका जय जयकारा करने लगे। इस मंडली को उस वीर पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोला झंडा रख दिया और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पनकट पर बैठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्तों का पत्तल इन लोगों के सामने रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा कर छिड़क दिया। अरे ये क्या! अब तो वो पत्तले थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिला और इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद बाबा का इशारा पाकर ये मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी के आंख में भी नहीं था। इस कुटिया में दूर दूर तक डर का नामो निशान नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर ये लोग एकदम हैरान थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में पूछेंगे और जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहां न कोई कुटिया थी और ना ही रात वाले बाबा ही थे। ये लोग जमीन पर वैसे ही नीचे घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटनाएं बताएं। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा कि वो दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात को ही, और वो भी भूले भटके लोगों को ही नजर आती है। उन्हें रात में मदद प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। इस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालुओं ने बताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा, पर कहीं भी न वो महात्मा मिले और ना ही कोई कुटिया ही दिखी। खैर, ये मंडली कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गए। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं
और फिर बाबा आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने ये मंडली ये चाहती थी कि बाबा के दिखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी ले ली जाएगी। बाबा के हाथ छोड़कर प्रार्थना किया जाएगा कि वो कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दें। पर ये क्या अभी ये लोग जंगल में कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि जो बाबा रात को पत्तल लाकर रखे थे वो दिख गए और बोले, तुम लोगों के मन में मस्तिष्क में जो चल रहा है मुझे वो पता है, पर ऐसा भूल कर मत करो। कुछ चीज़ों को रहस्य रहने दो। और सबसे अहम बात, हम हमारे गुरुजी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम इसी जंगल में अपनी रात भर जागकर श्रद्धालुओं और डाकुओं को बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। और वो बाबा फिर वहाँ से चले गए। फिर न उन्हें किसी ने देखा और ना किसी ने उनके बारे में कुछ जाना। वो मंडली वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल दी और ये कहानी हमारी खत्म।